हे माय लवली लिसनर्स, तो आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का फाइनली लास्ट एपिसोड। तो जितने भी मेरे फैंस हैं वो सब जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस दे दो। एंड यस, लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने सुना कि कैसे गौरव जो नायरा को ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ बोल्ड परफॉर्मेंस दे रहा था, पर उनके डांस के बीच में ही पार्टी में हमारे आरएम यानी रुद्र मित्तल की एंट्री हो जाती है। उनकी एंट्री पर पार्टी के सभी लोग एक्साइटेड तो हुए, पर कुछ ही देर में शॉक भी हो गए, क्योंकि रुद्र जो एंट्री के साथ ही डांस फ्लोर में गए और गौरव के बाहों से नायरा को छुड़ाकर अपने करीब कर लिया। गौरव के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्र के खिलाफ कोई भी आवाज उठा सके। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक नजर अपने मॉम डैड को देखा। वो दोनों भी काफी गुस्से में थे, पर फिलहाल तो कुछ भी करने की हिम्मत उन दोनों में भी नहीं थी। गौरव जो हार मानकर डांस फ्लोर से उतर गया, तो वही रुद्र और नायरा एक दूसरे की आंखों में खो गए। अभी भी पूरी पार्टी की लाइट्स डिम थी और एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक चल रहा था। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। इस प्यारे से धुन में वो दोनों तो मानो खो से गए। यहाँ आकाश और बसंत जी भी उन दोनों के नजरों को देख अपनी बेटी के लिए थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि वो दोनों अच्छे से जानते थे कि नायरा रुद्र से बेइंतहा प्यार करती है। उन दोनों को बस इसी बात का डर था कि कहीं नायरा वापस से रुद्र को अपनी जिंदगी में ना ले आए। रुद्र के माफिया वाले सच की वजह से आकाश और बसंत जी को रुद्र अब अच्छे नहीं लग रहे थे। उन दोनों की नजर में रुद्र तो क्रिमिनल थे। पर वही गोपी जी जो उन दोनों के प्यार को देख मुस्कुराकर मन ही मन बोले, प्यार चीज ही ऐसी होती है नायरा बॉस, संभाले नहीं संभलती है, क्योंकि प्यार में बात तो कुछ होती ही है खास। ये बोल वो खुद में ही मुस्कुराने लगे और उन दोनों को बहुत प्यार से देखने लगे। यहाँ रुद्र जिन्होंने नायरा के साथ डांस करना स्टार्ट किया, डांस करते करते उनके हाथ जो अब नायरा की पीठ पर जाने लगे, पर उस एरिया को छूते ही रुद्र शॉक हो गए और काफी हैरानी से नायरा को देखने लगे। नायरा जो शर्म के मारे उनसे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी, उसने अपनी नजरें झुका ली और उनके सामने शर्मिंदा हो गई। पर रुद्र जिन्हें समझने में ये देरी नहीं लगी कि नायरा का ये हाल और किसी ने नहीं बल्कि उनके अपने भाई गौरव ने किया है। रुद्र जो अपनी गुस्से वाली लाल आंखों से एक नजर गौरव को देखे, गौरव जो दूर खड़ा रुद्र की ये नीली डरावनी आंखें देख घबरा गया। रुद्र का तो मन कर रहा था कि वो अभी जाकर गौरव का सर फोड़ दे। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी नायरा को छूने की। वो गुस्से में जैसे ही गौरव की ओर बढ़ने लगे कि तभी उन्होंने नायरा की ओर देखा, जिसके आंखों में अभी आंसू थे। नायरा के आंसुओं को देख रुद्र का सारा गुस्सा कहीं गायब सा हो गया। उन्होंने हौले से नायरा को अपने और करीब किया और फिर धीरे धीरे उसके ड्रेस की जिप को लगा दिया। नायरा की नजरें अभी भी नीचे थी, पर रुद्र को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने नायरा के चिन को पकड़ा और फिर उसके चेहरे को उठाकर धीरे से कहा, शेरनिया रोते हुए अच्छी नहीं लगती। नायरा जो उनकी इस बात पर थोड़ा सा स्माइल तो की, पर फिर उसे वापस वो फोटोग्राफ्स और वीडियो याद आ गई जो उसने सुबह देखी थी। नायरा ने एक नजर माया को देखा, जो दूर खड़ी उन दोनों को साथ में देख जलन की आग में जल रही थी। नायरा जो माया को देख और गुस्सा हो गई। वो रुद्र से दूर जाना चाहती थी, पर रुद्र ने उसे इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था कि उनसे दूर जाना इतना आसान नहीं था। नायरा जो थोड़ा चिढ़ते हुए रुद्र को देखी, पर रुद्र की नीली और आंसुओं से भरी आंखें देख वो उसमें डूब सी गई। रुद्र की आंखों में एक दर्द था, एक तड़प थी, जिसे नायरा समझ तो पा रही थी, पर हालात उसे ये सब ना देखने के लिए मजबूर कर रहे थे। पर पता नहीं उस वक्त नायरा को क्या हो गया। वो रुद्र के चेहरे से अपने नजरों को हटा ही नहीं पाई और उनकी आंखों में डूब गई। यहाँ रुद्र का भी कुछ ऐसा ही हाल था। नायरा का साथ उनके लिए एक सुकून था। वो धीरे धीरे डांस फ्लोर में नायरा के साथ डांस करने लगे। म्यूजिक जो उसी सॉफ्टली तरीके से चल रहा था। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और है, हम दूर होके भी पास है,
नजदीकियाँ ये कुछ और है, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाए कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। दोनों का डांस काफी अट्रैक्टिव और रोमांटिक था। उन दोनों के डांस में एक सुकून था जो पार्टी में खड़े सभी लोग उसे महसूस कर पा रहे थे। गौरव और माया तो साइड में खड़े उन दोनों के इस डांस को देख जल भुनकर राख हो गए। तो वही रोमा और राजनाथ जी भी रुद्र की इन हरकतों से काफी ज्यादा नाराज थे। पर फिर तभी म्यूजिक बंद हुआ और हॉल की लाइट वापस पहले जैसी हुई। म्यूजिक बंद होते ही तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। तालियों की आवाज सुन नायरा जो उनसे दूर हुई, वो कुछ भी कह पाती, पर उससे पहले ही राजनाथ जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, रुद्र, क्या बदतमीजी है ये? मेरे बेटे की होने वाली फियांसे के साथ डांस करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? रुद्र जो राजनाथ जी की इस बात पर कुछ नहीं कहते, पर पार्टी के सभी लोग जो राजनाथ जी का ऐसा गुस्सा देख शॉक रह जाते हैं। पर यहाँ रुद्र जिनके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो किसी से कुछ भी नहीं कहते और फिर क्रिश की तरफ इशारा कर कुछ अनाउंस करते हुए कहते हैं, आज गौरव का बर्थडे है बड़े पापा, तो फिर बिना अपने छोटे भाई को कुछ भी गिफ्ट दिए मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? गौरव जो दिल में बहुत ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे आपके गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है रुद्र ब्रो, आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाइए। प्लीज मेरी और नायरा की लाइफ में इंटरप्ट करना बंद करिए। उसकी ये बात सुन रुद्र उसकी तरफ गुस्से से पलटे। रुद्र के चेहरे को देख गौरव की बोलती बंद हो गई। पर तभी पूरे हॉल में अंधेरा छाया और एक प्रोजेक्टर में एक वीडियो चलने लगी। उस वीडियो में और कोई नहीं बल्कि गौरव और माया ही थे। ये उस दिन का वीडियो था जब दोनों मिलकर एक घटिया सा प्लान क्रिएट करते हैं। उन दोनों ने उस वीडियो में कन्फेस किया था कि गौरव ने ही रुद्र के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई और फिर उनके कमरे में माया को भेज रुद्र और माया की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स ली, वो भी उस वक्त जब रुद्र बेहोश थे, वो अपने होश में नहीं थे। उन दोनों की ये घटिया प्लानिंग सुन नायरा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े ट्रैप में फंस गई थी। उस वीडियो को देखते ही नायरा की नजरें शर्म से झुक गई। उसने अपनी नम आंखों के साथ शर्मिंदा होते हुए रुद्र की ओर देखा। रुद्र भी उसकी ओर देखते हैं। नायरा जो आंखों ही आंखों में उनसे अपने किए हुए सारी गलतियों की माफी मांग रही थी। रुद्र जो उसके दर्द को समझ पा रहे थे, पर दर्द उन्हें भी हो रहा था। नायरा ने रुद्र पर ट्रस्ट नहीं किया और इतना ही नहीं, उसने तो सीधा सीधा रुद्र को उसकी जिंदगी से चली जाने के लिए कहा। नायरा की ये सारी बातें रुद्र के लिए बहुत पेनफुल थी। उन्होंने नायरा से अपनी नजरें हटा ली। यहाँ हॉल की लाइट्स भी वापस ऑन हो गई। गौरव और माया का ये घटिया प्लान सुन सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पार्टी के सारे लोग तो ये वीडियो देख काफी कंफ्यूज हो गए थे और अंदर ही अंदर कुछ अजीबोगरीब बातें किए जा रहे थे। पर यहाँ रोमा और राजनाथ जी का सर भी शर्म से झुक गया। उन दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा ऐसा कोई घिनौना काम भी कर सकता है। तो वही माया और गौरव भी इस वीडियो को देख काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किसने इस वीडियो को बनाया या फिर कब उनका ये फुटेज लीक हुआ। उन दोनों का तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। वही गोपी जी, आकाश और बसंत इस वीडियो को देख आपस में ही काफी कंफ्यूज हुए जा रहे थे। पर यहाँ राजनाथ जी जो अब गौरव के पास गए। गौरव जो उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी राजनाथ जी ने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। पार्टी में खड़े सभी लोग राजनाथ जी के इस एक्शन को देख हैरान हो गए। पर यहाँ रोमा जी जो राजनाथ जी के पास जाकर धीरे से बोली, रहने तो राज, छोड़ दो, गलती हो गई, बच्चा है ये। राजनाथ जी तो अपनी बीवी के मुंह से ये सारी बातें सुन हैरान रह गए और उसे देखने लगे।
पर तभी नायरा जो गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोली, बस करिए रोमा जी, आपका बेटा कोई बच्चा नहीं है, वो अब बड़ा हो गया। इनफैक्ट सिर्फ बड़ा नहीं हुआ है, एक क्रिमिनल बन गया है। आपको आइडिया भी है कि आपके बेटे ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है? सभी लोग जो नायरा की इस बात पर हैरान रह गए। पर तभी नायरा जो मेन डोर की तरफ देख एक आवाज लगाई, प्लीज अंदर आइए। नायरा की इस बात पर मेन डोर की तरफ से सीधा पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस को पार्टी में देख सभी हैरान और परेशान हो गए। पर तभी पुलिस के पीछे पीछे दो लड़कियां भी आती हैं, जिन्हें देख गौरव के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो लड़कियां और कोई नहीं थी बल्कि प्रेरणा और नताशा थी। वो दोनों तो मानो इस वक्त गौरव के पापों का फल बनकर आई थी। गौरव का तो सर ही घूमने लगा और अचानक उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ा और वो नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसकी ऐसी हालत देख रोमा जी जो दौड़ के उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली, गौरव बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नायरा, ये सब क्या है? मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में तुम ये सब क्या बोल रही हो? और ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? किसने बुलाया है इन्हें? वही प्रेरणा जो नताशा का हाथ पकड़ सामने आते हुए बोली, पुलिस को हमने बुलाया आंटी, क्योंकि आपके बेटे ने हम दोनों के साथ गलत किया है। वो गुनहगार है हमारा। इनफैक्ट सिर्फ हमारा ही नहीं, इस पार्टी में और भी लड़कियां हैं जिनके साथ आपके बेटे ने गलत किया है, बहुत गलत। प्रेरणा की इस बात पर रोमा जी हैरान रह गई। पर तभी गौरव जो अचानक से उठते हुए काफी पैनिक होकर सबको समझाते हुए बोला, नो नो मॉम ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं, जबरदस्ती गले पड़ रही हैं। आप प्लीज इन 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 लड़कियों की बातों में मत आइए। अरे ये लोग ये सारे काम पैसों के लिए करती हैं। ए लड़की, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? और हो कौन तुम? चलो जाओ यहाँ से। हम मित्तल्स हैं, इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन। हमारे घर आकर तमाशा करने का तुमने सोचा भी कैसे? चलो निकलो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। गौरव के इतना बोलते ही पार्टी में खड़ी एक लड़की जो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ सामने आते हुए बोली, नहीं, ये लड़कियां कहीं नहीं जाएंगी। झूठी ये लड़कियां नहीं, झूठे तो तुम हो। आंटी, आपका बेटा एक नंबर का ठरके इंसान है। इनफैक्ट इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। आपके बेटे ने पहले मुझसे मीठी मीठी बातें की, शादी के वादे किए और फिर मेरे साथ फिजिकल रिलेशंस बनाकर मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। उस लड़की के इतना कहते ही गौरव की बाकी सारी गर्लफ्रेंड्स भी आगे आकर बोली, हाँ, ये सारी लड़कियां सही बोल रही है। आपके बेटे ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम सबको अपने प्यार के जाल में फंसाया और हमारा फायदा उठाकर हमें यूं ही छोड़ दिया। रोमा जी और राजनाथ जी के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग था, स्पेशली रोमा जी के लिए। वो तो अपने बेटे को बस थोड़ा सा आवारा समझती थी, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनका बेटा इतना बड़ा फ्रॉड निकलेगा। वो कुछ सोच पाती या बोलती उससे पहले ही नायरा जो प्रेरणा और नताशा के पास आते हुए बोली, देख लिया ना आंटी, यहाँ पे खड़ी सारी लड़कियां सच बोल रही हैं। आपके बेटे ने सबके साथ गलत किया है, और अगर सबसे ज्यादा गलत किसी के साथ किया है तो वो ये दोनों हैं। ये मेरी फ्रेंड प्रेरणा है। इसने एक बार गौरव को सबके सामने डांस के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से गौरव ने इससे बदला लिया और इसी की शादी वाले दिन घर से भगाकर इसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए और फिर अगले दिन ही उसे छोड़कर चला गया। नायरा की ये बात सुन सोनिया जी के तो चेहरे की रंगत ही उड़ गई। पर तभी नायरा जो कंटिन्यू करते हुए बोली, और ये नताशा है। राजनाथ अंकल, ये आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय का काम करती थी, पर आपके दरिंदे बेटे ने इसे भी नहीं छोड़ा। इसने तो इसे प्रेग्नेंट कर दिया, और इतना ही नहीं, आपके बेटे ने तो हैवानियत की सारी हद ही पार कर दी। इसने नताशा और उसके होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से नताशा ने अपना बच्चा अपनी कोख में खो दिया। नायरा की ये सारी बातें सुन गौरव जो गुस्से से पागल हो गया। गौरव को अब जाकर समझ में आ गया कि नायरा ने उसके साथ शुरू से एक बहुत बड़ा खेल खेला, उससे मीठी मीठी बातें की, उसे अपना फ्रेंड बनाया सिर्फ और सिर्फ उसे एक्सपोज करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए। जैसे ही इस बात का एहसास गौरव को हुआ, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने बिना सोचे समझे नायरा के पास जाते हुए तुरंत ही उसके गले को पकड़ा और उसके गले को घोंटते हुए गुस्से से दांतों को पीसते हुए बोला, नायरा ठाकुर, तेरी ये औकात कि तू मुझे एक्सपोज करेगी? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा तुझे। ये बोल गौरव काफी जोर से नायरा का गला घोटने लगा। सब लोग ये देख हैरान रह गए। वो
वो लोग जैसे ही नायरा को बचाने के लिए आगे बढ़े, पर उससे पहले ही गौरव के गालों में एक जोरदार पंच पड़ा। और ये पंच और किसी ने नहीं, बल्कि खुद रुद्र ने मारा था। आज रुद्र ने शायद पहली बार अपने भाई पर हाथ उठाया था, पर रुद्र के इस पंच ने तो गौरव को हिलाकर रख दिया। वो सीधा जमीन पर गिरा और उसके होठों के किनारे से हल्का सा खून बहने लगा। गौरव को अपनी ये इंसल्ट मंजूर नहीं थी। वो उठा और फिर अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें मैनिपुलेट करते हुए बोला, मॉम, ट्रस्ट मी, ये लड़की रुद्र ब्रो और बाकी ये सारी लड़कियां सब सब झूठ बोल रही है मॉम। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं आपका बेटा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मॉम प्लीज मॉम, ट्रस्ट मी। आप भरोसा करती है ना मुझ पे? ये बोल के गौरव जो तुरंत ही रोमा जी के गले से लग गया। उसकी ये हरकत देख राजनाथ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि अब जाके रोमा हमेशा की तरह अपने बेटे का साथ देगी और फिर सच्चाई सामने होने के बावजूद भी उसे नजरअंदाज कर देगी। राजनाथ जी जो गौरव के पास पढ़ने ही जा रहे थे कि तभी रोमा जी ने गौरव को एक जोरदार धक्का देकर खुद से दूर किया। गौरव जो रोमा जी के इस मूव से काफी ज्यादा शॉक रह गया, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उससे पहले ही रोमा जी ने भी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा धरा और फिर गुस्से से उसे कोसते हुए कहा, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम आज तक इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते रहे और इतना ही नहीं, एक औरत से उसके माँ होने का हक भी छीन लिया। अपने खुद की औलाद, अपने अंश को खुद ही मार डाला। इतनी हैवानियत और दरिंदगी कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अपनी पूरी लाइफ में हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी लिस्ट में तुम्हें रखा। कुछ सीखो अपने बड़े भाई से गौरव। आज तक उस पर ममता लुटाना तो बहुत दूर की बात, मैंने तो उससे कभी भी ठीक ढंग से बात तक नहीं की, पर उसने हमेशा मेरी और राजनाथ की इज्जत की, हमें अपने माँ बाप का दर्जा दिया, तुम्हें एक बड़े भाई जैसा प्यार दिया, और तुमने उसी भाई को बदनाम करने की कोशिश की। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हारे अंदर? तो घिनौना काम करते हुए। इंस्पेक्टर प्लीज इस लड़के को यहाँ से ले जाइए, और हाँ, इसे सख्त से सख्त सजा दीजिएगा, ताकि कोई भी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद अपने पावर का ऐसा गलत फायदा ना उठा सके, किसी को मजबूर ना कर सके, किसी लड़की की इज्जत ना लूट सके। प्लीज इंस्पेक्टर, इस लड़के को दूर कर दीजिए मेरे नजरों से। इंस्पेक्टर जो गौरव को पकड़ लेते हैं। गौरव तो इस वक्त पूरा सुन हो चुका था। उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसके लिए कभी ऐसा कुछ भी बोल सकती है। वो अपनी होश और सुध गवा बैठा था। कुछ हवलदार ने उसे हथकड़ी पहनाई और उसे वहां से लेकर जाने लगे। रोमा जी ने उसे जाते देख अपना मुंह फेर लिया और फिर खूब फूट फूट कर रोने लगी। राजनाथ जी जो उस वक्त अपनी वाइफ को संभालने के लिए आगे बढ़े, पर यहाँ माया जो चुपचाप यहाँ से निकलने का सोच रही थी। वो भागने ही वाली थी कि तभी नायरा ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। इस वक्त वो एक कोने में छिपी हुई थी, पर नायरा जो उसे सबके सामने लाते हुए बोली, इंस्पेक्टर प्लीज अरेस्ट दिस गर्ल ऑल्सो। इस लड़की ने एक शरीफ आदमी को बदनाम करने की कोशिश की, उसकी परमिशन के बिना उसके साथ गंदे गंदे फोटोज और वीडियोस बनाई। इंस्पेक्टर जो ये सुन अपने गर्दन को हाँ में हिलाते हुए बोले, तब तो इन्हें भी सजा मिलेगी, क्योंकि ये एक साइबर क्राइम है। इंस्पेक्टर ने अपनी लेडी कांस्टेबल को एक इशारा किया, जिससे वो सामने आई और फिर उन्होंने भी माया को हथकड़ी पहनाकर उसे घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ से लेकर बाहर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद नायरा जो अब रुद्र की तरफ मुड़ी, वह अब रुद्र के पास जाकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रुद्र ने अपनी नजरें फेरी और फिर राजनाथ जी के पास जाकर कहा, अब मैं निकलता हूँ बड़े पापा, बड़ी मॉम का ख्याल रखिएगा। राजनाथ और रोमा रुद्र की इस बात पर हैरान रह गए। राजनाथ जी बोले, हमें ऐसे हाल में छोड़कर कहाँ जा रहे हो रुद्र? हम दोनों ने तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव किया, क्या तुम उसकी वजह से नाराज हो? रुद्र जो राजनाथ जी का हाथ पकड़ते हुए बोले, नहीं बड़े पापा, कभी भी नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं आप लोग से कभी भी नाराज नहीं हो सकता। पर आप शायद भूल रहे हैं कि आप ही ने मुझे कहा था कि मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊं और वहां जाकर हमारा बिजनेस संभालूं। यहाँ नायरा जो रुद्र की ये बात सुन हैरान रह गई, तो वही आकाश और बसंत जी के चेहरे में भी ये सुन एक राहत भरी स्माइल आई। रुद्र बोले, बड़े पापा,
मैं हमेशा हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। आप लोग को मेरी कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो बस एक कॉल घुमा दीजिएगा। आपका ये बेटा आप लोग के लिए कुछ भी कर सकता है। आप प्लीज़ अपना और बड़ी मॉम का ख्याल रखिएगा। गुड बाय। इतना बोल रुद्र बाहर की ओर जाने लगे। उन्हें जाता देख रोमा जी राजनाथ जी को रोते रोते बोली, राजनाथ, रोक लो रुद्र को। अगर वो यहाँ से एक बार चला गया तो दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। मैं अपने एक बेटे को तो खो चुकी हूँ, अब दूसरे को नहीं खोना चाहती। प्लीज राजनाथ, बात को समझो, रोको उसे। रोमा जी की ये बात सुन राजनाथ ने हामी भरी। वो रुद्र को रोकने के लिए उसे आवाज लगाने ही जा रहे थे कि तभी नायरा जोरों से चिल्लाई, रुद्र प्लीज रुक जाइए, मत जाइए रुद्र। नायरा की ये दर्द भरी पुकार सुन रुद्र के कदम अपने आप ही वहां ठहर गए। सबकी नजरें इस वक्त रुद्र और नायरा पर ही थी। रुद्र का चेहरा अभी भी दरवाजे की तरफ था, पर नायरा जो वापस चिल्लाते हुए बोली, रुद्र प्लीज कहीं मत जाइए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज रुद्र मेरे पास आइए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ रुद्र। आई लव यू रुद्र। रुद्र जो इतना सुन नायरा की ओर पलटे। उनके पलटते ही नायरा जो अपनी बाहें फैला उन्हें अपने पास बुलाने लगी। इस नजारे को देख रुद्र के चेहरे में हल्की सी स्माइल उतर आई और आंख हल्के हल्के नम भी हो गए। वो खुशी खुशी नायरा के पास जाने को हुए। नायरा जो उन्हें अपने पास आता देख खुश हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे और आज फाइनली वो दोनों एक होने जा रहे थे। पर तभी रुद्र के चेहरे के भाव बदल गए। वो नायरा के पास दौड़ कर आते हुए जोर से चिल्लाए, नायरा। नायरा और बाकी लोग उनके इस एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाए, पर रुद्र जो काफी तेजी से नायरा के पास आए और तुरंत नायरा को अपनी बाहों में लेकर मुंह दूसरी ओर कर लिया। पर उनके ऐसा करते ही एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सब लोग जो इस नजारे को देख हैरान रह गए, तो वही नायरा ने अपने कान ढक लिए। ये आवाज एक फायरिंग की थी। नायरा जो जल्दी से अपनी आंखें खोल रुद्र की ओर मुड़ी तो देखा कि रुद्र की आंखें लाल हो चुकी हैं। नायरा को कुछ समझ नहीं आया, पर रुद्र जो उसे देखते हुए थोड़ा सा लड़खड़ा गए। नायरा उन्हें संभालने गई तो उसके हाथ रुद्र की पीठ को गए। नायरा को अपने हाथों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने हाथ की ओर देखा तो इस वक्त उसके हाथ खून से लाल हो रखे थे। नायरा जो खून को देख हैरान रह गई। वो कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही रुद्र पूरी तरीके से लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए। नायरा जो उनके साथ जमीन पर बैठते हुए उनके गाल को थपथपाते हुए बोली, रुद्र क्या हो गया आपको? ये खून। पर तभी सामने से एक आदमी हंसते हुए आया। वो आदमी और कोई नहीं था बल्कि धनराज राजपूत का भाई मनीष राजपूत था। वो हंसते हंसते बोला, ले छीन लिया तुझसे तेरा प्यार। तुम दोनों की वजह से मैंने अपने भाई को खोया। इस रुद्र मित्तल ने मेरे भाई को मार डाला। इसका तो ये हाल होना ही था। क्यों आर्यन बहुत प्यार करता है ना इस लड़की से? अब तेरे साथ साथ ये भी ऊपर जाएगी। दोनों के दोनों साथ में मरो। इतना बोल मनीष ने नायरा के ऊपर बंदूक तान दी। सब लोग ये नजारा देख काफी ज्यादा डर गए। पर तभी एक गोली की आवाज आई। आकाश और बसंत जी की तो जान हलक पर आ गई थी, पर यह गोली और किसी ने नहीं बल्कि कृष्ण ने चलाई थी, मनीष राजपूत के हाथों में, जिसकी वजह से उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गया। वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड्स ने मनीष को चारों तरफ से घेर लिया। पर यहाँ नायरा जो अभी भी रुद्र की आंखों में देखे जा रही थी। सभी लोग उन दोनों के पास आते हैं। रुद्र जिनके पीठ में गोली लगी थी वो काफी ज्यादा दर्द और तकलीफ में थे, पर खुशी की बात तो ये थी कि वो शायद अपनी आखिरी सांसें नायरा की गोद में ले रहे थे। उन्होंने बहुत जुनून से नायरा के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, तुमने कहा था ना दूर चले जाओ, लो जा रहा हूं, पर प्लीज अपना हाल मेरे जैसा मत कर लेना। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। और हाँ, कभी भी ये मत भूलना कि अगर नायरा ठाकुर को किसी ने सच्चे दिल से और पूरे जुनून से चाहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन है, रुद्र मित्तल। और मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ अपनी नायरा का हूं। इतना बोल रुद्र की आंखें बंद हो गई। वहां खड़े सभी लोग ये नजारा देख बहुत इमोशनल हो गए, पर नायरा जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसके अंदर इतनी जान तक नहीं बची थी कि वो कुछ भी बोल पाए।
उसने अपनी नम आंखों के साथ रुद्र के चेहरे को पकड़ा, पर उसके कुछ भी करने से पहले उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया और वो वहीं रुद्र की बाहों में बेहोश हो गई। 2 महीने बाद ठाकुर मेंशन। इस वक्त ठाकुर मेंशन में चारों तरफ हल्ला गुल्ला था। पूरा घर किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। बसंत और आकाश जी इस वक्त घर की तैयारियों में बिजी थे। उनके चेहरे में इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी थी। घर का माहौल और सजावट देख के लग रहा था कि ये कोई शादी वाला घर है। उस वक्त वहां पर गोपी जी भी थे। घर में इस वक्त बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। गोपी जी जो आकाश और बसंत जी के पास जाकर कहते हैं, बॉस, बारात निकल चुकी है। ये सुनकर आकाश और बसंत जी के चेहरे में एक अलग ही खुशी उतर आई। आकाश जी जो अपनी नम आंखों के साथ बोले, आज पूरे 2 महीने बाद इस घर में खुशियां आई हैं। भगवान बस ये खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रखे। इतना बोल आकाश जी की आंखों में आंसू आ गए। बसंत जो आकाश जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, आज नहीं भाई, आज मत रोइए। आज सिर्फ और सिर्फ खुशियों का दिन है। आज कोई नहीं रोएगा भाई, कोई भी नहीं। गोपी जी ने भी आकाश को समझाते हुए कहा, यस बॉस, आज फाइनली हमारे घर में खुशियां आई हैं। आज आपके चेहरे में आंसू नहीं बल्कि बेटी बिहाने का सुख होना चाहिए। आकाश जी जो अपने आंसुओं को पोंछ मुस्कुराते हुए बोले, सही कह रहे हो तुम लोग, अब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं होऊंगा। गोपी, जाके देख के आओ प्रेरणा तैयार हुई कि नहीं। गोपी जी जो अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और फिर प्रेरणा के कमरे की तरफ चले जाते हैं। ठाकुर मेंशन का एक कमरा जिसमें एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उसके मुंह में इस वक्त ऑक्सीजन मास्क था। उसके आसपास काफी महंगी महंगी मशीनें रखी हुई थी और उसके बेड के ठीक पास एक वेंटिलेटर रखा हुआ था जो उस लड़की की सांसों के हिसाब से काफी धीमे धीमे चल रहा था। पर तभी उस मशीन में थोड़ी हलचल हुई और उस लड़की के हाथ हिलने लगे। वो लड़की 2 महीने से कोमा में थी और अब जाकर फाइनली उसे होश आ रहा था। उस कमरे में कोई भी नहीं था जो इस वक्त उसकी देखभाल के लिए वहां आसपास हो। शादी जैसे घर में आज पहली बार ऐसा हुआ था जब उस लड़की को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा गया हो। यहाँ उस लड़की ने अचानक से आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसने पहला शब्द कहा, रुद्र। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नायरा थी जो पिछले 2 महीनों से एक सदमे की वजह से कोमा में थी। रुद्र की मौत का हादसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो उसी पल से लेकर आज तक कोमा में लेटी हुई थी। नायरा जो होश में आ चुकी थी, उसने अपने चारों ओर देखा। ये कमरा उसी का था। अपने चारों ओर मशीनें देख वो समझ गई कि वो जिंदा है। उसने पहले तो अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया और फिर धीमे धीमे सांसों के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके जहन में वापस वही सारे ख्याल आने लगे जब उसके आंखों के सामने उसके रुद्र को गोली लगी थी और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए उसका हाथ छोड़ा था। नायरा जो इस मोमेंट को याद कर बहुत ज्यादा घबरा गई और तुरंत ही झटके से बेड से उठी। उसके ऐसे अचानक बैठ जाने से उसे अपने कमर और बैक में काफी पेन हुआ, पर उसके दिल के दर्द के आगे ये मामूली दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उसके दिलो दिमाग में बार बार वही सारे ख्याल आ रहे थे। रुद्र के जाने का सदमा वो अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो खूब रोते रोते खुद में ही बोली, हे भगवान, जब इस दुनिया में मेरे रुद्र नहीं है तो आपने मेरी सांसें क्यों बचाई? मैं क्या करूंगी जी के? मैंने बहुत गलत किया रुद्र के साथ। आज मेरी वजह से वो मेरे साथ नहीं है। मुझे उनके पास जाना है। प्लीज गॉड, मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं उनसे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रुद्र, आई एम सो सॉरी। मैंने आप पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं तो आपको ठीक से ये भी नहीं बता सकी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। इतना बोल नायरा खूब रोने लगी, पर तभी उसे बाहर ढोल नगारों की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी हिम्मत की और फिर अपने कदमों को नीचे जमीन पर रख चलते चलते अपने रूम की बालकनी की ओर गई। पर बालकनी में जाते ही वो शॉक हो गई। इस वक्त उसके घर के बाहर किसी की बारात आई हुई थी। वो अपने मन ही मन सोचने लगी कि ये किसकी बारात है, वो भी हमारे घर पे। नायरा जो धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखा कि खूब सारे लोग उस बारात में डांस कर रहे थे और उन लोगों में उस बारात का दूल्हा भी शामिल था। ये दूल्हा और कोई नहीं बल्कि क्रिश था जो अपनी ही शादी में खूब डांस कर रहा था। क्रिश को देख नायरा समझ गई कि इस घर में उसकी बारात आई है। तभी नायरा की नजर सामने रखे तस्वीर पर गई।
एक बड़े से बैनर में क्रिश और प्रेरणा की तस्वीर थी, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, क्रिश वेट्स प्रेरणा। ये नजारा देख नायरा के होठों में हल्की सी हंसी आ गई। वो खुद में ही मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच भगवान जी। मेरी लाइफ में ना सही, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में आपने इतनी खुशियां भर दी। आज प्रेरणा और क्रिश की शादी है। प्रेरणा का इतना बड़ा दिन, बट आई एम सो सॉरी प्रेरणा। मैं तेरे इतने स्पेशल दिन में आज तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना बोल नायरा जल्दी से अंदर गई। वो अंदर रूम में गई और उसने एक पेन और पेपर लिया। उसकी आंखें अभी भी बहुत ज्यादा नम थी और उसके हाथ पांव अभी भी कांपे जा रहे थे, पर उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था, जिसको आज वो किसी भी कीमत में पूरा करने वाली थी। उसने उस चिट्ठी में कुछ लिखा और फिर उस चिट्ठी को अपने बेड के साइड टेबल में रख वो रूम से बाहर जाने लगी। इस वक्त बाहर बहुत सारे गेस्ट थे, पर नायरा जो चुपचाप सबसे बचते बचाते पीछे वाले गेट से निकल गई। उसका सामना इस वक्त किसी से भी नहीं हुआ। आकाश, बसंत और गोपी जी तीनों ही तैयारियों में मगन थे। नायरा भी उन तीनों में से किसी को नहीं देख पाई, पर वो जानती थी कि अगर वो लोग ने उन्हें देख लिया तो वो उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। पर नायरा का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो चुपचाप अपने घर के पीछे वाले गेट से निकल गई। पर यहाँ गोपी जी, जो अब प्रेरणा के कमरे में आ गए थे। प्रेरणा के कमरे में इस वक्त उसके मॉम डैड भी मौजूद थे। गोपी जी जो उन लोग के पास आकर मुस्कुराकर बोले, अरे आप लोग यहाँ, लगता है आज प्रेरणा मैम को खुद उनके मॉम और डैड रेडी कर रहे हैं। प्रेरणा के पापा जो ये सुन मुस्कुराकर बोले, अरे अरे गोपी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो बस अपनी बेटी को देखने आए थे। शादी की पूरी तैयारियां तो आप लोगों ने ही की हैं। हमारे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सोचा अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर ले। सच गोपी जी, ऐसा लग रहा है ये मेरी बेटी का दूसरा परिवार है। हम तो धन्य हो गए आप जैसे लोगों को पाकर। गोपी जी जो ये सुन मुस्कुराकर प्रेरणा के पास आते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, आप हमें पाकर नहीं, बल्कि अपनी इस प्यारी सी बेटी को पाकर धन्य हो गए हैं। देखिए तो कोई इसकी तरफ, आज तो आपकी बेटी पूरी परी लग रही है। प्रेरणा जो गोपी जी की तरफ जाकर मुस्कुराकर बोली, गोपी जी मैं तो रेडी हो गई, पर अब मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी रेडी करना है। आफ्टर ऑल आज उसका भी तो स्पेशल डे है। गोपी जी जो मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ चलिए। प्रेरणा जो गोपी जी के साथ सीधा नायरा के रूम की तरफ जाने लगी, पर दोनों जैसे ही रूम का गेट खोले वो अंदर का नजारा देख हैरान रह गए। नायरा जो इस वक्त बेड में नहीं थी। ये देख गोपी जी और प्रेरणा को स्ट्रेस हो गया। वो लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखे, पर तभी प्रेरणा की नजर बेड के साइड टेबल में रखे एक लेटर पर पड़ी। प्रेरणा जो भागकर उस लेटर को उठाती है। उन दोनों ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ते ही वो दोनों शॉक रह गए। गोपी जी जो घबरा कर बोले, प्रेरणा जल्दी चलो, हमें ये बात सबको बतानी होगी, स्पेशली उन्हें। प्रेरणा जो हाँ का इशारा करके उनके साथ नीचे गई। वो दोनों सीधा आकाश बसंत जी के पास गए। आकाश और बसंत जी भी नायरा का वो लेटर पढ़कर हैरान हो गए। वो लोग चारों जो सीधा बारात के पास गए। क्रिश जो अभी भी खुशी से डांस किया जा रहा था, पर उन चारों को ऐसे चिंता में आते देख वो रुक गया। प्रेरणा जो जल्दी से नायरा के लेटर को उन्हें पकड़ाते हुए बोली, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नायरा घर में नहीं है। ये सुनकर क्रिश पूरी तरीके से हैरान रह गया। उसने जल्दी से उस लेटर को लिया और दौड़कर कार की तरफ गया। वो कार की बैक सीट की तरफ गया और दरवाजे को खोलते ही वो चिंता से बोला, नायरा मैम को होश आ गया है और वो ये लेटर लिखकर घर से चली गई है। ये बात सुनते ही अंदर बैठा आदमी हैरानी से बोला, व्हाट? कौन सा लेटर? ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे आरएम यानी रुद्र मित्तल थे। रुद्र ने भी इस वक्त दूल्हे का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। गोल्डन शेरवानी और पगड़ी में वो एक बहुत चार्मिंग और हैंडसम दूल्हे लग रहे थे, पर इस वक्त उनके चेहरे के भाव में बहुत ज्यादा चिंता और फिक्र थी। क्रिश जो उस लेटर को रुद्र को देते हुए बोले, भाई नायरा मैम ये लेटर लिख के गई है, प्लीज आप जल्दी से कुछ करिए। रुद्र ने उस लेटर को लिया। उस लेटर में लिखा हुआ था, आई नो कि आप सबके लिए आज बहुत खुशियों भरा दिन है। आज प्रेरणा और क्रिश की शादी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू गाइस। मैं तुम दोनों के लिए बहुत 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 खुश हूँ। भगवान करे कि तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों तक कोमा में थी, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे रुद्र अब मेरे साथ नहीं, और उनके साथ के बिना ये दुनिया में मेरा भी कोई काम नहीं। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इस जिंदगी में अब मेरा कुछ नहीं रखा है,
प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। मैं आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ, पर सच तो ये है कि मैं अब और ये जिंदगी जीना नहीं चाहती। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा और अपनी लाइफ में खूब एंजॉय करिएगा। आई लव यू ऑल एंड दिस स्पेशल लव फॉर माई बडी एंड माई डियर पापा। आप दोनों प्लीज मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखिएगा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। गुड बाय एवरीवन एंड वंस अगेन लव यू ऑल। नायरा का ये पूरा लेटर पर रुद्र बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो तुरंत ही कार से उतरे और फिर सीधा जाके ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। उन्होंने जाते वक्त कृष से कहा, सारी रश्मि शुरू करो, मैं नायरा को लेकर आता हूँ। इतना बोल रुद्र ने कार स्टार्ट की और सीधा वहां से निकल गए। आकाश और बसंत जी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे, तो वही प्रेरणा और कृष की भी सारी खुशी उड़ चुकी थी। उन लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ नायरा की चिंता हो रही थी। पर गोपी जी जो उन लोग को हिम्मत देते हुए बोले, आप लोग टेंशन मत लीजिए, रुद्र सर गए हैं ना, आई एम श्योर कि वो हमारी नायरा बॉस को जरूर ले आएंगे। देखिएगा आज कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ दूसरी तरफ नायरा जो एक समंदर के पास थी, ये वही जगह थी जहाँ रुद्र और वो पहली बार डेट पर आए थे। नायरा की आंखों में अभी सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। उसने अपने गले में पहने हुए लॉकेट को जोर से पकड़ा हुआ था। ये लॉकेट रुद्र ने ही उसे पहली बार गिफ्ट किया था। नायरा जो बहुत हिम्मत के साथ धीरे धीरे समंदर की तरफ बढ़ रही थी, उसके कदम और आंसू जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नायरा ने अचानक से आंखों को बंद कर लिया और फिर वो बेसुध होकर आगे बढ़ने लगी। वो अगर कुछ और कदम आगे बढ़ती तो वो सीधा जाकर समंदर में डूब जाती, पर नायरा का इरादा भी कुछ ऐसा ही था। पर तभी किसी ने उसके हाथों को जोर से पकड़ा और उसे तुरंत ही अपने करीब खींच लिया। नायरा जिसने महसूस किया कि वो अभी किसी मजबूत बाहों के घेरे में है। ये छुअन बहुत ही जानी पहचानी थी। उसने तुरंत ही अपने आंखों को खोल धीरे से कहा, रुद्र। नायरा के इतना कहते ही रुद्र के होठों में एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने नायरा को अपने बाहों के घेरे से आजाद किया। नायरा जो उनके बाहों से छूटते ही उनके चेहरे को देखी तो हैरान रह गई। सामने और कोई नहीं बल्कि उसके रुद्र खड़े थे। रुद्र की नीली आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी और उनकी आंखों में इस वक्त थोड़ा पानी भी था। उन्होंने नायरा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसे सही सलामत पाकर उन्होंने तुरंत ही नायरा के बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए जुनून से बोले, क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझे तड़पाना, मुझे बेचैन करना अच्छा लगता है तुम्हें? और कितना तंग करोगी मुझे? थोड़ा सा भी तरस नहीं आता ना तुम्हें मेरे ऊपर? अरे मेरा ना सही, कम से कम हमारे होने वाले बच्चे का तो सोचो नायरा। नायरा जो ये सुन हैरानी से बोली, बच्चा? रुद्र जो अब कुछ नहीं बोले और तुरंत ही नायरा को अपने सीने से लगाकर उसे महसूस करने लगे। नायरा जो उनके सीने में सर रख रोते रोते बोली, रुद्र आप जिंदा है। मुझे लगा कि आप मेरे साथ नहीं हो। रुद्र आप सच में हो ना मेरे पास? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? बोलिए ना रुद्र, अब हम दोनों एक हो जाएंगे ना रुद्र? अब तो हमें कोई अलग नहीं करेगा ना? बोलिए ना। रुद्र जो ये सुन नायरा से दूर हुए और बिना कुछ कहे ही तुरंत उसके होठ पर अपने होठों को रख दिए और उसे और भी ज्यादा टाइटली पकड़कर अपने करीब खींच लिया। नायरा जो उनके इस मूव के लिए रेडी तो नहीं थी, पर शायद उसे इस वक्त इसकी ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पैशनेटली किस किए जा रहे थे। काफी देर तक फ्रेंच किस करने के बाद नायरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रुद्र ने ना चाहते हुए भी नायरा के होठों को छोड़ा और फिर उसके कानों के पास जाकर बोले, सब कुछ सच है, ये सब कोई सपना नहीं है। इनफैक्ट आज तो हम दोनों का बहुत ही स्पेशल डे है नायरा। आज हम दोनों फाइनली शादी करने वाले हैं। नायरा जो ये सुन हैरान होकर उन्हें देखने लगी, पर तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी। उन दोनों का ध्यान उस ओर गया। वो दोनों पलटे तो उन्होंने देखा कि कृष, प्रेरणा, गोपी जी, आकाश, बसंत और राजनाथ रोमा सभी लोग उन लोग के पास आ रहे हैं। नायरा और रुद्र तो उन सबको यहाँ पर देख शौक ही रह गए, पर सभी लोग जो नायरा को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। आकाश और बसंत जो सीधा नायरा के पास आए और दोनों ही बारी बारी से अपनी बच्ची को गले लगाते हुए बोले,
पागल लड़की, अपनी शादी के ही दिन कोई भागता है क्या ऐसे घर से? गोपी जी जो उन लोग के पास आकर चिल्लाते हुए बोले, नायरा बॉस क्या करने आए थे आप यहाँ पर? हम लोग से दूर जाने के बारे में अब आपने दोबारा सोचा भी ना तो बता दे रहे हैं, हम लोग आपको अब छोड़ेंगे नहीं। गोपी जी की तो इस बात पर सब लोग हल्का हल्का मुस्कुराने लगे। गोपी जी ने ये बात कही भी सबको हंसाने के लिए ही थी, पर नायरा जो उनकी इस बात पर फूट फूट कर रोने लगी। नायरा को रोता देख सब लोग हैरान रह गए। शूद्र को भी कुछ समझ नहीं आया। गोपी जी जो परेशानी से नायरा के पास जाते हुए बोले, मैडम बॉस, आई एम सो सॉरी, मैंने ये सब आपको दुखी करने के लिए नहीं कहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप प्लीज मत रोइए प्लीज। नायरा जो रोते रोते सबकी तरफ देखकर बोली, आई एम सो सॉरी, मैंने बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या सोच लिया, मैं यहाँ पर अपनी जान देने आई थी, मुझे लगा कि शूद्र इस दुनिया में नहीं है तो मैं रहकर क्या करूंगी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बहुत ज्यादा। नायरा को ऐसे रोता देख रुद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो नायरा को गले से लगाकर बोले, शांत हो जाओ नायरा, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, गलती सबसे होती है, पर खुशी की बात यह है कि कोई भी गलती नहीं हुई है, तुम सेफ हो और हम सबके लिए इतना ही बहुत है। रुद्र की इस बात पर रोमा जी जो चिंता से आगे बढ़ते हुए बोली, नायरा बेटा, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था ना। अरे अपने बारे में ना सही तो अपने अंदर पल रहे उस छोटी सी जान के बारे में सोच लेती। नायरा जो ये सुन रुद्र से दूर हुई और हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोली, रुद्र, ये सब क्या हो रहा है? छोटी सी जान, होने वाला बच्चा, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? रुद्र जो नायरा की इस बात पर हैरान रह गए। बाकी लोगों के चेहरे में भी हैरानी ही थी। तभी प्रेरणा जो नायरा के पास आकर बोली, नायरा, क्या तू नहीं जानती कि तुम माँ बनने वाली है? नायरा ये सुन पूरी तरीके से शॉक रह गई। वो आंखें बड़ी कर हैरानी से रुद्र की ओर देखने लगी। रुद्र जो समझ गए कि नायरा इन सब से अनजान थी, वो नायरा के पास गए और फिर बहुत प्यार से उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोले, नायरा, हम दोनों के प्यार की निशानी तुम्हारे पेट में है। बहुत जल्द इस दुनिया में नायरा और रुद्र का अंश आएगा। तुम खुश तो हो ना? नायरा जो रुद्र के मुंह से ये सारी बातें सुन काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगी। वो अपनी झुकी नजरों से आकाश और बसंत जी की ओर देखने लगी। आकाश जी जो नायरा के दिल का हाल समझ गए, वो नायरा के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत बेटा, हम में से कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि हमें पहले तुम्हारी किंग माफिया किंग पसंद नहीं था, पर हम नहीं जानते थे कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। तुम जानती हो, तुम कोमा में थी जब हमें तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। हम सभी तो काफी ज्यादा डर गए थे। बसंत जी जो आके आकर बोले, हाँ नायरा, तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात सुनकर हम सब काफी ज्यादा डर गए थे। शादी के बिना एक लड़की का प्रेग्नेंट हो जाना, ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। रुद्र चाहता तो पीछे भी हट सकता था, कह सकता था कि उसे नहीं पता तुम्हारी इस हालत के बारे में, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सामने से आगे बढ़कर बोला कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का होने वाला बाप और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। गोपी जी भी आगे बढ़ते हुए बोले, हाँ नायरा बॉस, आपकी सिचुएशन तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि आकाश सर और बाकी के डॉक्टर्स भी ये नहीं बोल पा रहे थे कि आपको कब होश आएगा, पर इन सब की परवाह किए बिना रुद्र सर ने शादी के लिए आपका हाथ मांगा। और फिर क्या था, हम लोगों ने भी तय किया कि हम आप लोगों की चटमंगनी और पट ब्याह करा देंगे। प्रेरणा के मॉम डैड भी प्रेरणा और क्रिश की शादी के लिए राजी हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर पंडित जी ने आज का मुहूर्त दे दिया, क्योंकि आसपास कोई अच्छा मुहूर्त था ही नहीं। पर अब हम सबको ये समझ आ रहा है कि पंडित जी ने आज का दिन क्यों चुना। कुदरत का करिश्मा तो देखिए, आज ही आप लोग की शादी है और आज ही आप इतने दिनों बाद कोमा से उठ गई। सच मैडम बॉस, मान गए आपके और रुद्र सर के प्यार को। तभी राजनाथ जी जो आगे बढ़कर बोले, अरे गोपी जी, अभी मिलन हुआ कहाँ है, शादी करनी तो बाकी है। हम सभी को जल्द से जल्द घर जाना होगा, नहीं तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। राजनाथ जी की इस बात पर क्रिश घबराते हुए बोला, ओह नो, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। यहाँ नायरा भी हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ कहीं मुहूर्त निकल गया तो। उन दोनों की ये बेताबी और जल्दबाजी देख सबको हंसी आ गई। गोपी जी जो उन लोग को छेड़ते हुए बोले, कुछ लोगों से तो रहा ही नहीं जा रहा। इस बात पर सभी जोर जोर से हंसने लगे, जिससे नायरा और क्रिश को थोड़ी सी शर्म आ गई। पर तभी बसंत जी जो थोड़ा पैनिक होते हुए बोले, अरे अब सब लोग हंसिएगा बाद में। राजनाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुहूर्त निकल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
सारे गेस्ट भी अभी अकेले हैं घर में, क्योंकि सब लोग तो यहाँ पर आए हुए हैं। अब हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए, नहीं तो मुहूर्त का वक्त निकल जाएगा। बसंत जी की इस बात पर सब लोग हामी भरते हैं और फिर सभी अपनी अपनी कार पर निकल जाते हैं। रुद्र, जो अब नायरा से 2 पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहते थे, पर शादी से पहले उन लोग का अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पॉसिबल नहीं था। नायरा और प्रेरणा आकाश और बसंत जी के साथ कार पे आई और बाकी लोग सभी अपनी अपनी कार पे गए। सारी कार्स जो एक एक करके ठाकुर मेंशन में आई। सबसे पहले आकाश और बसंत जी वाली कार आई थी। आज नायरा और प्रेरणा दोनों की ही शादी थी। प्रेरणा तो अपने दुल्हन के जोड़े में तैयार थी, पर नायरा नहीं, इसीलिए घर आते ही दोनों फटाफट से अपने कमरे में चली गई और बसंत और आकाश जी भी घर जाकर जल्दी से अपने सारे गेस्ट को संभालने लगे। हालांकि ऐसे सबके अचानक चले जाने की वजह से लोग बातें तो बना रहे थे, पर आकाश और बसंत जी ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। वही बाकी के लोग भी अपनी कार के साथ आ गए। अब गोपी जी को छोड़कर वो सारे लोग लड़के वाले थे, इसीलिए उनके कार के आते ही आकाश और बसंत जी उन लोगों के स्वागत के लिए घर से बाहर निकले। गोपी जी भी स्वागत के लिए उन लोग के पास चले गए। आकाश, बसंत और गोपी जी ने ही उन लोगों का स्वागत किया। अब क्योंकि ठाकुर के घर में कोई भी औरत नहीं थी, इसीलिए आरती वगैरह की जिम्मेदारी प्रेरणा की माँ संभाल रही थी। प्रेरणा के मॉम डैड भी अब प्रेरणा से नाराज नहीं थे और उन लोगों ने भी प्रेरणा के इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। बल्कि वो लोग तो आज बहुत ज्यादा खुश थे कि आज फाइनली उनकी बेटी की शादी होने जा रही है, वो भी इतने बड़े तौर पर। वो सभी लोग खुशी खुशी पूरी बाराती का स्वागत करते हैं। मुहूर्त में देरी हो रही थी, इसलिए धैर्य और रुद्र जो स्वागत के बाद सीधा मंडप में जाकर बैठ जाते हैं। उन लोग के वहां बैठते ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर यहाँ दोनों लड़कों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि उनकी होने वाली दुल्हन कब उन लोगों के सामने आएगी। कृष तो पहले ही प्रेरणा को दुल्हन के कॉस्ट्यूम में देख चुके थे, पर रुद्र जो मन ही मन नायरा को अपनी दुल्हन बनता हुआ देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। रुद्र जो अब तक मन ही मन नायरा को न जाने कितनी बार दुल्हन के कॉस्ट्यूम में इमेजिन कर चुके थे, पर उनकी ये इमेजिनेशन उनके दिल को पूरी तरीके से चैन नहीं दिला पा रही थी। उनकी नजरें बार बार सीढ़ियों की ओर जा रही थी। पर तभी कुछ ही देर बाद पंडित जी कहते हैं, अब वधू को बुलाइए। पंडित जी की इस बात पर नायरा और प्रेरणा की कुछ सहेलियां उन दोनों को बुलाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। यहाँ रुद्र जो अपना पेशेंस धीरे धीरे खोते चले जा रहे थे, वो मन ही मन बोले, और कब तक तड़पाओगी नायरा? अब तो मेरे पास आ जाओ। तुम्हें अपने दुल्हन के रूप में देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। रुद्र के इतना कहते ही सीढ़ियों से नायरा और प्रेरणा की एंट्री होती है। उन दोनों लड़कियों की एंट्री पर ढोल नगाड़े बजने लगे और चारों तरफ उन पर फूल की बरसात होने लगी। कृष जो प्रेरणा को देख देख कर खुश हुए जा रहा था। दुल्हन के ड्रेस में वो बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी। प्रेरणा ने अपनी शादी में एक बहुत ही सुंदर पिंक कलर का जोड़ा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। कृष तो उसे देखता ही रह गया। यहाँ रुद्र का भी कुछ ऐसा ही हाल था। नायरा को देखते ही उनका हाथ जो अपने आप ही उनके दिल पर चला गया। आज तो नायरा बला की खूबसूरत लग रही थी। आज नायरा ने रेड मरून कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था और उस लहंगे के हिसाब से ही उसने हैवी हैवी ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, जिसमें आज वाकई नायरा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नायरा जिसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी, वो अच्छे से जानती थी कि रुद्र उसे ही देखे जा रहे हैं, पर पता नहीं आज वो क्यों रुद्र की नजरों का सामना ही नहीं कर पा रही थी। रुद्र तो नायरा को देख अपनी पलकें ही नहीं झपका पा रहे थे, तो वही बाकी सारे लोग भी इन दो प्यारी प्यारी खूबसूरत दुल्हन को देख उन लोगों की तारीफ कर रहे थे। घर के बाकी लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। आज फाइनली बहुत दिनों बाद ठाकुर और मित्तल्स की लाइफ में खुशियों ने दस्तक दी थी। दोनों फैमिलीज बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ नायरा और प्रेरणा जाकर अपने अपने दूल्हे के बगल में बैठ गई। प्रेरणा जो शर्मा कर जैसे ही कृष को देखी तो कृष ने थोड़ी शरारत दिखाते हुए नशे में अपनी आंख मार दी। प्रेरणा जो ये देख शर्मा कर मुस्कुराने लगी, पर यहाँ नायरा जिसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थी। पर तभी रुद्र ने अचानक चुपके से उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा की तो धड़कन मानो थम सी गई। उन्होंने नायरा के एक हाथ को हल्का सा दबाया। नायरा जो बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपनी पलकों को उनकी ओर उठाती है। नायरा की ये प्यारी खूबसूरत नजरों को देख रुद्र के होठों में एक तिरछी स्माइल उतर आई। उन्होंने नायरा के हाथों में अपनी उंगलियां उलझाई और फिर उसके हाथों को किस करते हुए कहा, आज तुम मेरी लग रही हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ये सुनते ही शर्म के मारे नायरा की पलकें वापस झुक गई। उसकी ये शर्मो हया देखकर रुद्र को उस पे और ज्यादा प्यार आ रहा था। वो और भी ज्यादा बेताब हो रहे थे। उन्होंने नायरा के हाथ को नहीं छोड़ा। उन दोनों का ये प्यार सब लोग देख रहे थे और देखकर मंद मंद मुस्कुराए जा रहे थे। यहाँ पंडित जी जो मंत्र पढ़ने लगे।
थोड़ी ही देर में उन दोनों के 7 फेरे हुए। फेरों के बाद उन दोनों ने अपनी अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया और फिर अपनी अपनी दुल्हनों की मांग भरकर उन्हें जिंदगी भर के लिए अपना बना लिया। सिंदूर पहनाने के बाद पंडित जी ने कहा, अब से आप लोग पति पत्नी, आपकी शादी यही संपन्न हुई। अब आप लोग जाकर अपने अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों जोड़े अपनी अपनी जगह से उठते हैं और जाकर सभी का आशीर्वाद देने लगते हैं। सब लोग उन दोनों नए जोड़ों को खूब आशीर्वाद देते हैं। यहाँ गोपी जी जो सभी गेस्ट को खाने पीने के लिए बुफे एरिया में भेजते हैं। पूरे फैमिली के खाने पीने का इंतजाम गार्डन एरिया में किया गया था, इसलिए सारे लोग अब वहां चले गए। नायरा और प्रेरणा तो इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी, पर प्रेरणा जो अपनी विदाई का सोच सोचकर थोड़ा दुखी हो रही थी। पर नायरा के मन में ये सब ख्याल बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। पर खाना खाने से पहले रुद्र जो सभी को कुछ बताना चाहते थे। आकाश जी ने कहा, पहले खा पी लेते हैं, फिर बाद में इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। पर तभी रुद्र जो थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, अंकल आप सबको ये बात अभी बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने माफिया वर्ल्ड को छोड़ चुका हूँ, पर जब तक मैं इस जगह पर हूँ ये काम मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज ही नायरा को लेकर स्विट्जरलैंड जाऊंगा और वहां पर अपना बिजनेस संभालूंगा। रुद्र का ये फैसला सुनकर सब लोग हैरान रह गए। बसंत जी जो चौंकते हुए बोले, अरे अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, हमारी एक ही बेटी है, हम उससे इतना दूर नहीं रह पाएंगे। जो भी करना है इंडिया में करो ना। पर तभी आकाश जी बोले, मैं तुम्हारे इस फैसले के साथ हूँ रुद्र। आकाश जी की इस बात पर सारे लोग और ज्यादा चौंक गए, स्पेशली नायरा। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा रुद्र के ऐसे फैसले को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। पर फिर आकाश जी जो कंटिन्यू करते हुए बोले, मैं जानता हूँ रुद्र की अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं होता, पर अगर तुमने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की सेफ्टी चाहिए। रुद्र जो आकाश जी को विश्वास दिलाते हुए बोले, डोंट वरी अंकल, स्विट्जरलैंड में हमारे सारे वाइड बिजनेसेस हैं, नायरा और मैं वहाँ बिल्कुल सेफ रहेंगे और हमारे आने वाले बच्चे के लिए भी ये बहुत सेफ डिसीजन होगा। सभी लोग जो रुद्र और आकाश जी की इन बातों को समझ रहे थे, पर यहाँ नायरा जो हल्के आंसुओं के साथ रोते हुए बोली, एक मिनट, अब लोग मुझसे बिना पूछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? रुद्र, मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ, अपने डैड के पास, अपने बड़ी के पास। मैं यहाँ पे अपने डैड का बिजनेस संभालना चाहती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ मेरे पापा और बड़ी ही है, तो बचपन से लेकर आज तक बस लड़ते आए हैं। अब जाके मुझे मेरा ससुराल, मुझे मेरे मायका, पूरी की पूरी फैमिली मिल रही है, तब आप मुझसे एक पल में ही सब कुछ छीन रहे हैं। नॉट फेयर रुद्र, नॉट फेयर। इतना बोल नायरा गुस्सा होकर वहां से चली गई। राजनाथ जी रुद्र के पास जाकर बोले, रुद्र, नायरा को समझाओ, तुम्हारा ये डिसीजन ही उसके और उसके आने वाले बच्चे के लिए सेफ है। हम भी चाहते हैं कि तुम दोनों हम लोग के पास रहो, पर तुम लोग का सेफ रहना ज्यादा जरूरी है। रुद्र जो आकाश और बसंत जी की तरफ देखे, आकाश जी भी हामी भरते हुए बोले, हाँ रुद्र, तुम्हारे बड़े पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इस बात के लिए शायद नायरा को ना समझा पाए, पर हमें पूरा भरोसा है कि तुम नायरा को जरूर मना लोगे, क्योंकि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। रुद्र जो अपने पल के झपका सभी को हाँ का इशारा करते हैं और फिर नायरा को मनाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। नायरा जो इस वक्त भागकर सीधा अपने रूम में चली गई थी। रुद्र भी उसके रूम में गए। उन्होंने जब गेट खोला तो देखा नायरा अपने बेड पर पेट के बल लेटकर अपना मुंह छुपा के रोए जा रही है। रुद्र जिन्हें नायरा का ये हाल देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, वो धीमे धीमे कदमों के साथ नायरा के पास गए और फिर बेड में जाकर बैठ गए। उनके बेड पर बैठते ही नायरा को महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। वो जैसे ही उनकी ओर देखी तो उठकर बैठ गई और रोते रोते उनके सीने में अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, रुद्र प्लीज, हम यही रहेंगे, मुझे कहीं भी नहीं जाना, प्लीज रुद्र प्लीज। रुद्र जो बहुत प्यार से नायरा की पीठ को सहलाते हुए उसे किसी छोटे बच्चे की तरह मनाते हुए बोले, नायरा तुम तो कितनी समझदार हो, फिर ऐसे बच्चे जैसे जिद क्यों कर रही हो? ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है नायरा। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं, तुम और हमारा आने वाला बेबी, हम तीनों साथ में हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें? हमारे ऊपर कोई भी खतरा ना मंडराए, हम एक नॉर्मल लाइफ जिए। देखो नायरा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें फिर से खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इन 2 महीनों में मेरा क्या हाल हुआ है मैं किसी को नहीं समझा पाऊंगा।
मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। क्या मेरी इतनी सी विश तुम पूरी नहीं कर सकती? नायरा जो अभी भी रोए जा रही थी, रुद्र जो उसे खुद से दूर किया और फिर उसे संभालते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, नायरा, कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? नायरा जो ये सुन आंखें बड़ी कर अपने सर को तुरंत ही नाम में हिलाते हुए बोली, नहीं 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 रुद्र, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रुद्र जो बहुत प्यार से उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, तो फिर चलो नायरा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ पे हम अपना प्यारा सा छोटा सा घर बसाएंगे। वहाँ हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। बोलो, चलोगी ना मेरे साथ? नायरा जो हल्के नम आंखों के साथ मुस्कुराकर बोली, चलूंगी रुद्र, आप जहाँ कहेंगे वहां चलूंगी, पर मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। आप मेरे साथ निभाएंगे ना? बीच सफर में छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना? रुद्र जो बहुत प्यार से नायरा को अपनी बाहों में भरते हुए बोले, कभी नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा और तुम्हें खूब प्यार करूंगा। रुद्र जो नायरा को बहुत प्यार से स्विट्जरलैंड जाने के लिए मना चुके थे, वो नायरा को लेकर नीचे आते हैं। सब लोग जो इस वक्त उन दोनों की तरफ सवाली नजरों से देख रहे थे, तभी रुद्र जो सबको खुशी से बोले, नायरा मान गई है। उन लोगों का ये फैसला सुन सब लोग खुश तो हुए, पर सबके अंदर कहीं ना कहीं उन लोग के चले जाने का दुख भी था। रुद्र और नायरा कुछ घंटों में ही अपने प्राइवेट जेट से निकलने वाले थे। जब तक वो लोग यहाँ पर थे उन लोगों ने सबके साथ खूब टाइम स्पेंड किया और फिर खाना वाना खा के शादी के जोड़े में ही वो लोग वहां से निकल गए। बाकी लोग भी उन्हें सी ऑफ करने के लिए उनके साथ गए। नायरा जो पूरे टाइम कंट्रोल करके रखती है, पर जेट में जाते टाइम वो खूब रोने लगती है। नायरा को इतना रोता देख रुद्र को बहुत बुरा लग रहा था, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी लोग भी नायरा का ये दुख देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। नायरा और रुद्र जो एक एक करके सबसे मिलते हैं। एक बहुत ही इमोशनल गुड बाय के बाद वो लोग जेट में गए। कुछ ही देर में जेट ने टेक ऑफ किया। नायरा जो अभी भी रुद्र के बाहों में अपना सर रख रोए जा रही थी। रुद्र जो पूरे टाइम उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर नायरा के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद नायरा अपने आप ही रुद्र से दूर होते हुए बोली, रुद्र, वॉशरूम जाना है। नायरा की इस बात पर रुद्र मुस्कुराते हैं और फिर उसे अपने जेट के प्राइवेट रूम की तरफ लेके जाते हैं। रूम का दरवाजा खुलते ही नायरा अंदर का नजारा देख शॉक रह गई। अंदर एक प्राइवेट रूम था जिसका डेकोरेशन बिल्कुल न्यूली वेड कपल के फर्स्ट नाइट जैसा था। ये सारा डेकोरेशन खुद रुद्र ने ही करवाया था, क्योंकि देखा जाए तो टेक्निकली आज उनकी सुहागरात थी। नायरा जो अंदर के इस नजारे को देख हैरान थी। रुद्र जो उसके फेस को देख उससे बहुत प्यार से बोले, रिलैक्स नायरा, मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम्हारा मूड नहीं है, इसलिए डोंट वरी। तुम वॉशरूम जा रही हो तो फ्रेश होकर चेंज भी कर लेना, मैं भी यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, फिर हम दोनों सो जाएंगे, ओके? नायरा जो उनकी ये बात सुनकर कुछ नहीं कहती, उसके मन में कुछ अलग ही खुराफात चली। वो रुद्र को वैसे ही सैड मुंह बनाकर बोली, रुद्र, कपड़े कहाँ पे हैं? रुद्र बोले, तुम्हारे जरूरत के सारे कपड़े वॉशरूम के अंदर क्लोजेट में है, पहन लेना। नायरा जो ये सुन अपने सर को हाँ में हिलाती है और चुपचाप वॉशरूम के अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही रुद्र जो एक नजर पूरे रूम को देखते हैं। आज की अपनी स्पेशल नाइट के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने ये सब कुछ बहुत ही शौक से किया था, पर क्या कर सकते हैं, वो सीधा चेंज करने के लिए चले गए। जब वो चेंज करके आए तो उन्होंने देखा कि नायरा अभी तक वॉशरूम से नहीं निकली। उन्होंने इस वक्त सिंपली अपना एक ट्राउजर और टी शर्ट पहना था। वो अपने फोन में कुछ करने लगे, पर तभी वॉशरूम का डोर खुला। रुद्र जब नजर उठाकर वहां देखे तो देखते ही रह गए। नायरा ने इस वक्त काफी सेक्सी सी ब्लैक कलर की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जो काफी ज्यादा शॉर्ट थी और पूरी की पूरी नेट की थी। रुद्र तो नायरा को ऐसी ड्रेस में देखते ही रह जाते हैं। उन्होंने पहली बार नायरा का ऐसा बोल्ड अवतार देखा था। रुद्र जो इस वक्त बेड के साइड में बैठे हुए थे। नायरा तो शर्माते हुए धीरे धीरे उनके पास आई और फिर उनकी साइड टेबल में झुकने के बहाने उनके चेहरे के करीब आई और फिर लाइट्स को ऑफ करते हुए उनके पास बैठकर बोली, कम ऑन रुद्र, दिस इज आवर फर्स्ट नाइट। नायरा जो ये बात रुद्र के काफी करीब आकर बोल रही थी। रुद्र के लिए तो नायरा की ड्रेस ही सेड्यूस होने के लिए काफी थी। उन्होंने नायरा को पल में ही अपने दोनों हाथ से जकड़कर अपने करीब किया और फिर अपनी साइड टेबल से पूरी लाइट्स को ऑन करते हुए बोले, मेरी फर्स्ट नाइट में कोई भी लाइट्स ऑफ नहीं रहेगी। नायरा जो उनसे थोड़ा दूर हुई और फिर बेड पर लेटते हुए उनकी ओर अपनी बाहें फैलाते हुए बोली,
जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अब आइए भी, वरना पूरी रात बातों में ही निकल जाएगी। रुद्र जो उसके हाथों को पकड़कर उसे बेड से उठाते हैं और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलते हैं, प्लीज नायरा, मुझे इतना सीरियस मत करो। तुम प्रेग्नेंट हो और मैं भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर नायरा के चेहरे में थोड़ी उदासी आ गई। वो उन्हें उदास नजरों से देखने लगी। रुद्र जो उसके होंठ को हल्का सा काटते हुए उसे एक झटके में ही बेड पर लेटा देते हैं। उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट कवर करके खुद भी उसके पास आकर लेट जाते हैं। उन्होंने प्यार से नायरा को थपथपाते हुए कहा, ज्यादा उदास मत हो मेरी जान, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। कुछ महीनों बाद मैं तुम्हें थोड़ा बहुत प्यार कर सकता हूँ, पर बस एक इंसिस्ट है तुमसे, जब तक कुछ नहीं कर सकता कम से कम तब तक ऐसी ड्रेसेस मत पहनना। नायरा जो ये सुनकर थोड़ा सा हंसी और फिर तुरंत ही उनके ऊपर चढ़कर उनके सीने पे सर रखते हुए बोली, रुद्र, मैंने तो सुना था कि लड़के शादी के बाद लड़कियों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। लड़कियों का मन हो या ना हो, उन्हें जो भी चाहिए होता है वो उसके साथ करके ही रहते हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत लकी हूँ। मेरी और मेरे बच्चे की हेल्थ का ध्यान मुझसे ज्यादा आपका है। आपको पता है रुद्र, आप एक परफेक्ट डैड हो। रुद्र जो नायरा के माथे को सहलाते हुए बोले, रियली नायरा, क्या मैं एक अच्छा डैड बन सकता हूँ? नायरा जो हंस के बोली, आप ऑलरेडी एक अच्छे डैड की जिम्मेदारी निभा रहे हैं एंड आई एम डैम श्योर कि आप दुनिया के एकदम बेस्ट फादर बनेंगे और मैं दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम बनूंगी। हम दोनों मिलकर बेस्ट बेस्ट बच्चे पैदा करेंगे। रुद्र जो हंसते हुए बोले, वैसे कितने बच्चे चाहिए तुम्हें? नायरा जो अपने चिन को उनके सीने पे रखते हुए बोली, 5-6। रुद्र जो हंसते हुए बोले, 2-3 और बढ़ा लो, पूरी क्रिकेट टीम हो जाएगी। नायरा जो उनकी बात पर चिढ़कर बोली, रुद्र मैं सीरियस हूं ना। वैसे ये सब छोड़िए, आपने सोचा है कि हम हमारे पहले बच्चे का नाम क्या रखेंगे? रुद्र जो इस सवाल पर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोले, मैंने सोचा नहीं है। नायरा जो ये सुन चिढ़कर बोली, क्या आपने अभी तक ये नहीं सोचा कि हमारे पहले बच्चे का नाम क्या होगा? तो बाकी 4-5 का क्या होगा? रुद्र आप इतने लेट कैसे हो सकते हो? नहीं रुद्र, हमें जल्दी जल्दी सोचना होगा कि पहले बच्चे का नाम क्या रखना। आप भी सोचिए और मैं भी सोचती हूँ। इतना बोल नायरा जो एक एक करके अपने नाम के सजेशन देखती ही रहती है। लड़का हुआ तो राहुल, राजेश, या फिर रोहन, और क्या रख सकते हैं? लड़की हुई तो क्या रखें? शिवानी, अनन्या, क्या नाम पसंद आ रहा है आपको? वैसे आपको क्या लगता है, लड़की होगी या लड़का? ओह गॉड रुद्र, हमें 2-2 नाम सोच के रखने पड़ेंगे। अगर हमने लड़की का नाम सोचा और लड़का हो गया तो, और लड़का का नाम सोचा और लड़की हो गई तो। नायरा जो खुद में ही ये सारी बातें बोल परेशान हुए जा रही थी। तभी रुद्र जो अचानक से नायरा के होंठों पर उंगली रखते हुए बोले, लड़का हुआ तो रोहान और लड़की हुई तो रोहाना, ठीक है ना? नायरा जो हल्का सा मुस्कुराई और फिर उनके गाल पर एक डीप किस करते हुए बोली, परफेक्ट नेम है, बिल्कुल आपकी तरह। इतना बोल नायरा ने अपने होंठ रुद्र के होंठों में रख दिए। रुद्र जो उसमें खोते चले गए और फिर अपने आप ही अपना हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। रुद्र और नायरा जो ऐसे ही एक दूसरे में समा गए और फिर खुशी खुशी अपने आगे की जिंदगी स्विट्जरलैंड में बिताने लगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये प्यारी सी कहानी तेरा इश्क मेरी यादों में का आज दी एंड होता है। आप लोग को मेरी पूरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल गाइज।